आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने बार बार उजागर किया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, शराब के दाम को इन्फ्लेट किया जाता था, लिकर मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा मुनाफा कमाते थे गलत दाम बताकर। और आज आम आदमी पार्टी सरकार की इस बात पर सीएजी की इस रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है। ये सीएजी रिपोर्ट बताती है कि भ्रष्टाचार दो तरीके से हो रहा था। बॉटल बाय बॉटल जब एक्साइज कैलकुलेट होता था तो वो फर्जीवाड़ा करते थे ये दिखाने में कि कितनी बोतलें बेची गईं। 28% से ज्यादा भ्रष्टाचार ये शराब के ठेकेदार कर रहे थे और इन दलालों की जेब में पैसा जा रहा है। दूसरी बात, ये रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि शराब की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी और दिल्ली सरकार को रेवेन्यू लॉस हो रहा था। आज सीएजी रिपोर्ट बता रही है जो न्यू एक्साइज पॉलिसी 2021 में दिल्ली सरकार लेके आई, उस एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली सरकार का खजाना बढ़ना चाहिए। उस पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी थी, उस पॉलिसी में स्मगलिंग रोकने के तरीके थे, उस पॉलिसी में ब्लैक मार्केटिंग रोकने के तरीके थे। सीएजी रिपोर्ट ये भी बताती है कि अगर ये पॉलिसी दिल्ली में ठीक तरीके से इंप्लीमेंट होती तो दिल्ली की एक्साइज रेवेन्यू 4108 करोड़ से बढ़कर 8911 करोड़ तक पहुंच जाता मात्र एक साल में। ये इम्प्लीमेंटेशन रोकने के पीछे 3 लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहले कसूरवार भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिन्होंने बीच में रोड़े अटकाए, उस पॉलिसी को जमीनी स्तर पर नहीं उतरे। कसूरवार नंबर 2 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसने इस पॉलिसी का 1 साल पूरा होने से पहले इस पॉलिसी के आधार पर एफआईआर करी। कसूरवार नंबर 3 इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिन्होंने इस पॉलिसी खत्म होने के 1 साल पहले ही इस पॉलिसी पर ईसीआईआर करी। तो आज हमारी ये मांग है कि भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब, भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पे सीएजी रिपोर्ट के आधार पर इन्वेस्टिगेशन हो। क्यों 2000 करोड़ का लॉस टू एक्सचेकर दिल्ली सरकार को करवाया गया, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस पर एफआईआर होनी चाहिए।